So the principal asked me, what have you done? So in this sentence we will do principal asked me, या फिर said to होता तब भी asked me बनाते. Asked me what, you का I हो जाएगा, what I had done, right? प्रिंसिपल मुझसे पूछा कि आपने क्या किया है, तो प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन, ये हो जाएगा. द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन, करेक्ट. ऐसे ही बताएंगे. और रमेश सेड टू मी, हैड यू एवर विजिटेड ताजमहल. रमेश सेड टू मी, हैड यू एवर, हैड यू एवर विजिटेड ताजमहल. रमेश सेड टू मी, हैड यू एवर विजिटेड ताजमहल. रमेश ने मुझसे कहा था कि क्या तुम कभी ताजमहल विजिट कर चुके थे, कभी देख चुके थे ताजमहल. तो हैड वाला है तो नो चेंज होगा इसमें. पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता. पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा. रमेश सेड टू मी, हैड यू विजिटेड ताजमहल. रमेश सेड टू मी, हैड यू विजिटेड ताजमहल. तो इसका हो गया ये श्रद्धा जी. रमेश आस्क्ड मी. हाँ, इसमें हमने थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया है, तो आप भूले नहीं है, बहुत बढ़िया. रमेश सेड टू मी, हैड यू विजिटेड ताजमहल. रमेश आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर विजिटेड ताजमहल. यस, रमेश सेड टू मी, हैड यू एवर विजिटेड ताजमहल. तो यहाँ पे इफ या वेदर लगाएंगे, करेक्ट. तो इस तरह से आप मिक्स भी कर सकते हैं, मतलब कोई जैसे क्वेश्चन वर्ड दे रखा तो उसके हिसाब से कर लेंगे, क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रखा तो उसके हिसाब से कर लेंगे. तो चलिए अब मिक्स प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी देर. तो ये बिना क्वेश्चन वर्ड का था. बताइएगा मुझे. अनुज सेड टू मी, हाउ मच मनी हैड यू पेड फॉर दिस. हाउ मच मनी पूरा ये आएगा स्टेटमेंट के रूप में, क्वेश्चन के रूप, वो क्वेश्चन वर्ड के रूप में, ये बात याद रखेंगे, ठीक है. हाउ मच मनी पूरा क्वेश्चन वर्ड के रूप में ही आएगा, इस बात को याद रखेंगे. और बाकी बनाइएगा स्टेटमेंट. रमेश सेड टू मी, हाउ मच मनी हैड यू पेड फॉर दिस. हाउ मच मनी हैड यू पेड फॉर दिस. रमेश सेड टू मी, हाउ मच मनी. हाउ मच मनी पूरा है ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में. हाउ मच मनी हैड यू पेड फॉर दिस, कितना पैसा आपने इसके लिए खर्च किया, हाँ, या कर चुके थे. रमेश सेड टू मी, हाउ मच मनी हैड यू पेड फॉर दिस. तो रमेश आस्क्ड मी हाउ मच मनी आई हैड पेड फॉर, पेड PAID होता है. अनुज बोला था तो अनुज हो जाएगा. अनुज आस्क्ड मी हाउ मच मनी आई आई हैड वाला था ना, आई हैड पेड फॉर दैट. दिस का बिल्कुल सही बात आपने बोली प्रिमेश जी, बट हैड नहीं लगाया. श्रद्धा जी ने बस वही कमी की, हाँ, ठीक है. तो दिस की जगह डेट हो जाएगा. तो रमेश या अनुज जो भी नाम बोला हो, आस्क्ड मी हाउ मच मनी आई हैड पेड फॉर दैट. आई हैड पेड फॉर दैट. तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड के रूप में हाउ मच मनी पूरा आया है. तो अनुज आस्क्ड मी हाउ मच मनी आई हैड पेड फॉर दैट. करेक्ट, आई हैड पेड फॉर दैट हो जाएगा. बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पे. ओके, सो नेक्स्ट. द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. टुडे को भी चेंज करते हैं, बात पता होनी चाहिए. तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, how much sorry, how many students are present today. The teacher said to the students, how many students are present today. ये भी प्रीवियस वाले की तरह है. यहाँ पे भी याद रखेंगे क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या यूज करना है क्या नहीं. The teacher said to the students, how many students are present today.
द टीचर आस्क्ड टू नहीं होगा, आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट दैट डे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट दैट डे। ओके, वॉज प्रेजेंटेड डे। ओके, स्टूडेंट्स बोला था मैंने, ठीक है, प्रेजेंटेड नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे हाउ मच स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट दैट डे हो जाएगा, है ना, प्रेजेंट। तो द टीचर आस्क्ड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट दैट डे। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट दे रखा हो, सॉरी सब्जेक्ट दे रखा होता है, जैसे इसी को मैं थोड़ा वेरिएंट बनाता हूँ अलग, यही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करता हूँ, बताइएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर टुडे, आर देयर टुडे, बताइएगा आप। प्रेजेंट की जगह मैंने देयर कर दिया, देयर अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर टुडे, कितने लोग आज हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर टुडे। आस्क्ड टू नहीं लगता है, इस बात को याद रखेंगे, जब भी आस्क्ड लिखेंगे टू नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, टू लगाने की नीड नहीं होती है। सेड टू की जगह केवल आस्क्ड आप लगाएंगे, टू लगाएंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, सिंपल, बस ऐसे रख सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर टुडे, प्रेजेंट की जगह मैंने देयर लगा दिया, बताएंगे। आर देयर ये बोला है मैंने, अवर प्रेजेंट नहीं बोला है, आर देयर। कोई नहीं कर पा रहा है। देयर अपने आप में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आप हाउ मेनी स्टूडेंट्स के बाद सब्जेक्ट बनाते हुए इसको लेकर के आप स्टेटमेंट बना सकते हो इजीली। तो मैं हेल्प करता हूँ इसमें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, यस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर दैट डे, नो दैट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे वर कहाँ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मिल गया ना उसको, सब्जेक्ट है देयर, देयर है सब्जेक्ट, उसमें प्रेजेंट सब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ पे देयर वर दैट डे ये हो जाएगा, समझिए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर, कितने बच्चे थे वहां पर, या फिर कितने बच्चे थे, देयर वर, देयर आपका अपने आप में यूज हो जाता है, कोई अगर सब्जेक्ट ना हो तो हिडन सब्जेक्ट के रूप में भी होता है कि कितने बच्चे थे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर दैट डे, ठीक है। द टीचर आस्क्ड हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर दैट डे, इस तरह से कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। ऐसे ही बताएंगे, मैं मिक्स पूछ रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो आप देखेंगे, और होगा तो आप देखेंगे, बताएंगे। आर यू प्लेइंग बास्केटबॉल, सेड राहुल टू मी, आर यू प्लेइंग बास्केटबॉल सेड राहुल टू मी। अब इसको आप पहले से सीधा कीजिएगा, उल्टा सीधा बोला गया है कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, राहुल ने कहा, किससे, मुझसे, सेड राहुल टू मी। आर यू प्लेइंग बास्केटबॉल सेड राहुल टू मी, तो पहले तो इसको सीधा समझेंगे, राहुल सेड टू मी ऐसे करके, अब उसको कन्वर्ट करेंगे कि राहुल सेड टू मी वो क्या करते हैं। तो आर यू प्लेइंग बास्केटबॉल सेड राहुल टू मी, राहुल ने मुझसे कहा कि क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उसको पहले सीधा करके बनाना है आपको, ठीक है। यस, राहुल आस्क्ड मी, नो आपने यहाँ पर कंजंक्शन भूल गए हैं प्रिमेश जी, क्या लगाते हैं कंजंक्शन, और आई के साथ वर नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर वर नहीं आएगा, इफ वाला भी केस है तब भी वर नहीं आएगा, वो कंडीशनल सेंटेंस में केवल आई के साथ वर आता है, वो तब पढ़ाया था जब आपको इफ क्लॉजेस पढ़ाए थे कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है। इस कॉमा हटा देंगे क्योंकि आपने कंजंक्शन यूज किया है। तो प्रिमेश जी का आंसर अभी तक आया है, तो आर यू प्लेइंग बास्केटबॉल सेड राहुल टू मी, तो आपने बनाया राहुल आस्ट मी, बिल्कुल सही, स्टार्टिंग में रखना होता है ऐसे। तो राहुल आस्ट मी वेदर, या फिर इफ में से कोई एक लगाएंगे, आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, वेदर आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, या फिर इफ आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है। तो राहुल आस्ट मी वेदर या फिर इफ आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, दोनों दोनों ही आपका सही है। ऐसे ही बताएंगे, मीना सेड विच गॉड, विच गॉड डू यू वर्शिप, मीना सेड विच गॉड डू यू वर्शिप,
यहाँ देखिए मीना सेड, उसके बाद मैंने मी वगैरह नहीं लगाया, तो आप सेंस के हिसाब से ले लेंगे, है ना। यू की जगह आई लगा देंगे, अगर नहीं भी दे रखा ऑब्जेक्ट तब भी। मीना सेड विच गॉड डू यू वर्शिप, मीना ने कहा कि कौन से भगवान की पूजा करते हो आप। ठीक है, विच गॉड, यहाँ पे विच गॉड आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड के रूप में आएगा। ठीक है, मीना सेड विच गॉड डू यू वर्शिप, डू यू वर्शिप, तो इसको पहले बनाइए यू वर्शिप, है ना, डू यू वर्शिप, क्या आप पूजा करते हो, यू वर्शिप बनाइए, फिर उसके बाद यू को बदल लेंगे, और वर्शिप का क्या हो जाएगा वो बताएंगे, आप समझेंगे। टोल्ड तो नहीं आ सकता, विच गॉड है, क्वेश्चन है, श्रद्धा जी सोचिए। टोल्ड कैसे लगा दिया और डेट कैसे लगा दिया आपने, ये स्टेटमेंट तो था ही नहीं। विच गॉड डू यू वर्शिप, इसका मतलब कौन से भगवान की पूजा करते हो आप, प्रश्न है ये। यस प्रिमेश जी, मीना आस्ट विच गॉड, गॉड नहीं लगाया आपने, गॉड आपने बाद में भेज दिया है। विच गॉड, जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी, जैसे आप वो यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे विच गॉड हो गया अपने आप में, विच गॉड, कौन से भगवान। ये पूरा क्वेश्चन वर्ड के रूप में आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, सेंस गलत हो जाएगा। जैसे श्रद्धा जी ने किया था, मीना आस्ट मी, अभी सही किया है, विच गॉड आई वर्शिप, डू यू वर्शिप, मतलब यू वर्शिप हो जाएगा। यू वर्शिप का ही क्वेश्चन बना है, डू यू वर्शिप, आप पूजा करते हैं, क्या आप पूजा करते हैं, डू यू वर्शिप, ऐसे ही इसको आप ले जाएंगे पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, यू वर्शिप, आप पूजा करते थे या आपने पूजा की थी, है ना। तो विच गॉड, यू का पहले आई कर लेंगे, आई वर्शिप्ड, हैड नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा हैड, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट था। डू यू वर्शिप यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, तो डू का डिड होता है पास्ट में, पर डिड लगाना नहीं है, क्योंकि हम इसको स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट में डिड का यूज नहीं करते, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं जनरली। तो मीना आस्क्ड विच गॉड आई वर्शिप्ड, आई कहाँ से आया, यू को हमने आई बनाया है, क्योंकि इसमें सेंस ही आ रहा था कि मैं कौन से भगवान की पूजा करता हूँ, है ना। मीना आस्क्ड विच गॉड डू यू वर्शिप, मतलब मीना ने पूछा कि मैं कौन से भगवान की पूजा करता हूँ, तुमसे मतलब था मैं, तो मीना आस्क्ड विच गॉड आई वर्शिप्ड, करेक्ट। तो इस तरह से करते हैं। एक और क्वेश्चन बताएंगे। राहुल सेड टू मी व्हाट टाइम आर यू अराइविंग एट, व्हाट टाइम आर यू अराइविंग एट, राहुल आस्क्ड मी व्हाट टाइम आर यू अराइविंग एट, राहुल आस्क्ड मी व्हाट टाइम आर यू अराइविंग एट, यहाँ पे भी ध्यान देंगे, व्हाट टाइम पूरा आएगा स्टार्टिंग में, ओके। राहुल सेड टू मी व्हाट टाइम आर यू अराइविंग एट, और उसके बाद स्टेटमेंट बनाना है। प्रेमेश जी कॉट इट वेल, आपने सही से पकड़ा ऐसे, बहुत अच्छे। तो राहुल सेड टू मी व्हाट टाइम आर यू अराइविंग एट, बताएंगे जल्दी से। यस श्रद्धा जी, राहुल आस्क्ड मी व्हाट टाइम आई वाज अराइविंग एट, आर का क्या हो जाएगा, इज एम आर का होता है वॉज वर्ब, पास्ट में जाता है, राइट। ओनली टू ऑफ यू हैव आंसर्ड, बाकी लोग नहीं समझ में आया। राहुल आस्क्ड मी व्हाट टाइम, आर यू का होगा आई, आई तो आई के अकॉर्डिंग, एम होता है तो एम का वॉज, वैसे पास्ट में जाएगा तो वॉज हो जाएगा, आई के साथ वॉज लगाते हैं। व्हाट टाइम आई वाज अराइविंग एट, करेक्ट। तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट आपका ये जो दिख रहा है, इसमें बस थोड़ा सा देख लेंगे, ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। जब कभी आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, रिक्वेस्ट हो या कोई कमांड हो या फिर कोई सजेशन हो, सजेशन में आप क्या करते हैं, अ, बस एडवाइज लगा देते हैं, और रिक्वेस्ट वाले में रिक्वेस्टेड लगा होता है, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड या कमांडेड ऐसे लग जाता है। बाकी बाद में आपका जो सेंटेंस है उसको टू लगा कर बनाते हैं, प्लीज हट जाएगा रिक्वेस्टेड वाले में, जैसे प्लीज हेल्प मी है, और पूरा सेंटेंस क्या होगा, उसने कहा कि कृपया मेरी मदद कीजिए, है ना। तो शी सेड प्लीज हेल्प मी, ठीक है, या बाद में भी लिख सकते हैं हम, उसने कहा कि कृपया मेरी मदद कीजिए, ठीक है। तो शी सेड प्लीज हेल्प मी, तो सी रिक्वेस्टेड ऐसा हो जाएगा, क्योंकि प्लीज है तो रिक्वेस्ट होगी, जनरल बात है। तो सी रिक्वेस्टेड मी, सेड टू मी कर देते हैं यहाँ पे, टू मी वाला सेंस है, तो पूरा सेंटेंस ये आपका रहा होगा, सी सेड टू मी
प्लीज हेल्प मी। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर क्यों हुआ? क्योंकि मी का आपका यहाँ पर बदलेगा किससे? फर्स्ट पर्सन है मी, तो सब्जेक्ट से बदलेगा नहीं शी से। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको एक बार कल भी करेंगे रिवाइज। तो प्लीज हेल्प मी सी सेड टू मी, तो सी रिक्वेस्टेड मी, प्लीज है इसलिए, और टू हेल्प हर ये हो जाएगा। ऐसे अगर मैं पूछूं नेगेटिव में, प्लीज डोंट स्मोक, है ना, ही सेड टू मी, ऐसा है, ही सेड टू मी कि आप स्मोक मत कीजिए। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप स्मोक मत कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ही रिक्वेस्टेड, रिपीट दिस टॉपिक टुमारो सर, यस ऑफ कोर्स आई विल बी रिपीटिंग, है ना, ज्यादा ओवर हो जाएगा पता है मुझे। तो यहाँ पर प्लीज डोंट स्मोक क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड मी, टू लगाया था उसकी जगह नॉट टू लगा देना है नेगेटिव वाले में। ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू स्मोक। ठीक है। अभी नीचे वाला नहीं करेंगे, इसको हम इस समझते हैं। अब मान लीजिए ये तो आपका रिक्वेस्ट था, अगर ऑर्डर होता जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, है ना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। तो यहां पर रिक्वेस्टेड की जगह ऑर्डर्ड हो जाएगा या कमांडेड कर सकते हो। तो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप, ये हो जाएगा। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप, या द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। टू लगा करके आगे स्टैंड अप वाला यूज कर लेंगे। ठीक है। ऐसी एक और सेंटेंस, माई मदर सेड टू मी कंप्लीट योर होमवर्क। तो यहां पर भी ऑर्डर दिख रहा है तो आप कर सकते हैं, माई मदर ऑर्डर्ड, या फिर कमांडेड भी कर सकते हैं। कमांड और ऑर्डर में ये फर्क होता है, कमांड जनरली ऑफिशियल्स के द्वारा दिया जाता है, तो मदर यहाँ पे तो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू स्मोक, द टीचर ऑर्डर टू स्टैंड अप। टू लगेगा, रीच्ड नहीं होगा, टीचर होगा आपको। ठीक है। रमेश जी, इतनी जल्दबाजी में टाइप किया आपने, और टू जरूर लगाएंगे। तो माई मदर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट माई होमवर्क, मी होमवर्क नहीं होगा, कंप्लीट योर होमवर्क बोला था ना। तो माई मदर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट, योर का क्या हो जाएगा? मैंने अगर ये बोला है, फिर से बोलता हूँ, माई मदर सेड टू मी कंप्लीट योर होमवर्क। तो माई मदर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माई होमवर्क, माई मदर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माई होमवर्क। मेरी माँ ने मुझे ऑर्डर दिया या आदेश किया कि मैं अपना काम कर लूँ। राइट। माई मदर ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माई होमवर्क। राइट। ऐसे ही बताएंगे। यहाँ पर प्लीज वाला भी करेंगे एक, रमेश सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। रमेश सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए मी जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और योर यू जो है सेकंड पर्सन, तो उस हिसाब से बदलेंगे। रमेश सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, क्या कर पाएंगे आप? प्लीज हट जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। रमेश सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। यस, रमेश रिक्वेस्टेड टू गिव। अब मी का क्या होगा समझिए, किससे बोला है? आप पूरा नहीं बता रहे हैं प्रीमियर जी। रमेश सेड टू मी, तो रमेश रिक्वेस्टेड मी पहले कीजिए, ये पहले करना है आपको। रमेश रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा रमेश से। तो रमेश मेल है फीमेल है? रमेश है मेल, तो मेल में सब्जेक्ट ही होता है और ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो मी की जगह हिम आ जाएगा। रमेश रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम किसकी पेन? योर पेन बोला है, तो योर का किससे बदलेगा? मेरे वाले मुझसे, तो योर का हो जाएगा माई। रमेश रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, यस करेक्ट। अब सही है रमेश। रमेश रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, गिव नहीं, गिव हिम माई पेन। यहाँ पर आपको पास्ट में नहीं बदलना है, इम्परेटिव में कोई चेंज नहीं करना, बस टू के बाद आपको एज इट इज लगा देना है उसी वे में। बस हाँ, कुछ चेंजेस हैं तो वो आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले में चेंज, ऐसे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ही होगा जनरली, तो उसमें आपका चेंज हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, इसको हम और करेंगे यस टुमारो, ये वाला भी देखेंगे। यहाँ पर एक्चुअली में ये रिक्वेस्ट ही है, कुड यू पास द गिलास द मिल्क, कि क्या आप मिल्क को पास कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है।
प्लीज यहाँ बोला गया है। और वुड यू माइंड कमिंग अर्ली टुमारो। ठीक है। यहाँ पे पूछने में प्रश्न था, तो प्रश्न तो कर ही चुके हैं, तो बाकी और कर लेंगे इसका हम रिवीजन। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये सब भी है, ये भी करने वाले हैं। तो इतने ही रखते हैं। मैनी ऑफ यू हैव लेफ्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। जो आपको आज एक्सरसाइज भेजी है उसको कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोबेबली एक एक्सरसाइज और शेयर करेंगे, और जिसमें आज वाली एक्सरसाइज में आपका वो शामिल है, इंट्रोगेटिव वाला भी, और पीछे का भी शामिल है। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर वाला भी। हम एक इम्परेटिव का करेंगे कल, तो देखते हैं, एक्सरसाइज शेयर करेंगे आपके साथ। बाकी ये जो आज भेजी है उसको आप कर लीजिएगा कंप्लीट। ओके। चलिए, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर भैया।